हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों की पहली पसंद कॉम्बो कोर्सेज क्यों? बेसिकली मैं आपको बात करूं सर, कॉम्बो कोर्सेज होते क्या हैं और विद्यार्थी इसको ज्यादा पसंद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कई बच्चों के मन में तो आएगा सर, कॉम्बो कोर्सेज हैं क्या, है ना, और बच्चा इसको पसंद क्यों कर रहा है। बेसिकली आपको बता दूं कि 2026 जो है ना, ये 2026 बहुत खास होने वाली है, और खास उन बच्चों के लिए जो मुख्य रूप से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर हमारी थर्ड ग्रेड की एग्जाम भी होने जा रही है, आने वाले समय के अंदर सेकंड ग्रेड की एग्जाम भी है, और आने वाले समय के अंदर फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम भी होने जा रही है वर्ष 2026 के अंदर। यहाँ पे मैं थर्ड ग्रेड की चर्चा तो नहीं कर रहा अभी, लेकिन यदि मैं सेकंड ग्रेड की बात करूं तो मेरे बच्चों यहाँ पे दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर भी होता है और यहाँ पर आपका सेकंड पेपर भी होता है। दो पेपर होते कि नहीं होते? और आपको ये भी पता है कि फर्स्ट पेपर में भी 40% स्कोर करना होता है और सेकंड पेपर में भी 40% स्कोर करना होता है, तब जाकर के आपका नंबर काउंट होता है। और फर्स्ट ग्रेड की बात करें, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी आपके दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, और यहाँ पर दोनों के अंदर यहाँ पर भी 40% लाने होते हैं और यहाँ पर भी 40% लाने होते हैं। उसके बाद आप मेरिट में काउंट हो गए। अब यहाँ से क्या हुआ कि गुरुजी कॉम्बो बैच क्यों हुआ और होते क्या, और आप हमें ये क्यों बता रहे हो? मैं मेरे भाई इसलिए बता रहा हूं कि जिन बच्चों ने अभी रिसेंटली अपने यहां पर एग्जाम दी होगी सेकंड ग्रेड की या फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम दी होगी, उन सबको फर्स्ट पेपर की वैल्यू के बारे में पता होगा। 100% फर्स्ट पेपर की वैल्यू के बारे में पता होगा, क्योंकि मेरे भाई फर्स्ट पेपर के अंदर 40% मार्क्स नहीं आ रहे थे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि जब जब सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम आती है, वैकेंसी आती है, तो बच्चों के माइंड में सिर्फ एक ही होता है कि मेरे भाई मुझे सेकंड पेपर तैयार करना, सेकंड पेपर तैयार करना, सेकंड पेपर सब्जेक्ट तैयार कर लेंगे, सब्जेक्ट से सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे भाई सब्जेक्ट से सिलेक्शन नहीं होता है। सब्जेक्ट से सिलेक्शन होता है, लेकिन अकेले सब्जेक्ट से सिलेक्शन नहीं होता है। आपको फर्स्ट पेपर के अंदर स्कोर भी करना होता है। और जिन बच्चों ने फर्स्ट ग्रेड का पेपर दिया होगा उनसे पूछ के देखना कि फर्स्ट पेपर के अंदर 40% की वैल्यू क्या है, और जिन बच्चों ने सेकंड ग्रेड का पेपर दिया होगा उनसे भी पूछ के देखना कि फर्स्ट पेपर के अंदर 40% की वैल्यू क्या है। तो अब यहां से वैल्यू है दोनों की, और आप दोनों को बराबर वेटेज देना होगा। फर्स्ट पेपर को भी वेटेज उतना ही देना होगा, सेकंड पेपर को वेटेज उतना ही देना होगा, क्योंकि दोनों के नंबर मिलाकर के आपकी मेरिट होती है। और अब यदि जहां पर अब क्या होता है, आप इनकी तैयारी करते हो तो आप फर्स्ट पेपर की तैयारी तो कहीं और से करते हो और सेकंड पेपर की तैयारी कहीं और से करते हो। फर्स्ट पेपर की तैयारी किसी और कोचिंग से करते हो और सेकंड पेपर की तैयारी किसी और कोचिंग से करते हो। जब फर्स्ट पेपर की तैयारी किसी और से करोगे, सेकंड की करोगे, तो एक तो आपके टाइम का इश्यू आएगा, हो सकता है आपका फर्स्ट पेपर का टाइमिंग भी सुबह का हो और सेकंड पेपर का टाइमिंग सुबह हो, तो मामला बिगड़ गया साहब। कई बार हो सकता है कि फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में गैप टाइम कम बचे, फर्स्ट पेपर की तैयारी इधर कोचिंग में कर रहे हो, सेकंड पेपर की तैयारी इधर कोचिंग कर रहे हो, आप तो बीच में भागदौड़ी में लटक जाओगे, तो फिर टाइम का इश्यू आएगा। और एक आएगा आपके मनी का इश्यू का मतलब है कि भाई फर्स्ट पेपर की तैयारी करने जाओगे वो 15-20 हजार रुपए ले लेगा, सेकंड पेपर की तैयारी करने जाओगे 15-20 हजार रुपए वो ले लेगा। तो आप यदि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में इंडिविजुअली कहीं से पढ़ोगे, आपको 20 से 25 हजार रुपए में आपकी दोनों की फीस लगने वाली, मैं तो मिनिमम बता रहा हूं। और ऐसी स्थिति के अंदर पैसे भी चले गए, और साथ साथ यदि टाइमिंग है, सपोज करो सुबह 7 से 12 एक जगह चले गए, उसके बाद 2 से, तो भाई वहां से आए, घर आए नहीं, उससे पहले दूसरी कोचिंग में भगने की तैयारी होती। तो यदि आप तैयारी कर रहे हो और उस तैयारी के अंदर आपका टाइम वेस्टेज हो रहा है, तो ये तो गड़बड़ है ना। तैयारी इसलिए की जाती है ताकि टाइम मैनेजमेंट हो और टाइम वेस्टेज कम से कम हो, और मनी भी इसलिए होती है कि भाई कम पैसों के अंदर अफोर्डेबल फीस के अंदर एक गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके, क्योंकि हम लोग उन परिवारों से नहीं आते कि बार बार पैसे दे सके। तो इन्हीं दोनों को एक साथ करते हुए होते हैं जो बैचेज होते हैं, उनको कहा जाता है कॉम्बो बैच। जी हां, और इस कॉम्बो बैच के अंदर आपका समय भी बचता है और इसके अंदर आपका टाइमिंग भी बचता है। जी हां, बेसिकली आप कहीं से भी देख लेना और हमारे उत्कर्ष ऐप में जाकर के देखना कॉम्बो बैचेज की फीस को लेकर के। तो कॉम्बो बैचेज हमेशा वो बच्चा जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी करता है उनके लिए हमेशा माइंड में रहता है, क्योंकि उनको पता लग गया कि फर्स्ट पेपर की वैल्यू क्या है, उनको पता लग गया कि भाई दोनों का टाइम की वैल्यू क्या है। किसको चलो मान भी लो कि पैसों की वैल्यू नहीं हो, लेकिन उसे टाइम और फर्स्ट पेपर की वैल्यू क्या है। तो ये जो कॉम्बो बैच है, ये आपकी तैयारी को बेहतर बनाते हैं, आपके समय भी बचाते हैं और आपके पैसे भी बचाते हैं। जी हां, और यदि आप भी तैयारी कर रहे हो शिक्षक भर्ती की, तो उत्कर्ष दिवाली ऑफर जो अब 27 अक्टूबर तक है, यहाँ पर उत्कर्ष ऐप में राजस्थान जो शिक्षक भर्ती है, राजस्थान है शिक्षक भर्ती की बात करें, राजस्थान शिक्षक भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर आपको दिया जा रहा है अप टू 90% का डिस्काउंट है। UC13 कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट है। इसके अलावा एग्जाम तक की वैधता और जो फाइनल सेक्शन हो जाओगे, आ जाना कि निर्दा सर ये मिठाई है, मेरा सेकंड गेट या फर्स्ट गेट के अंदर सेक्शन हो गया, तो मेरे भाई फीस भी आपको रिफंड दी जाएगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।